1.5 महीने बाद चले जाओगे तो फिर बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है? आपके आशीर्वाद से सर मैं मेडिकल में हूँ और सब कुछ है उनके पास। है सब कुछ। देखिए इतनी कम आयु में अब इन्हें जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने गुटखा खाया है। आप में से जितने लोग गुटखा खा रहे हैं, जिंदगी दी है परमात्मा ने अच्छे कामों के लिए। ये दास अनिरुद्ध को भी जीवन दिया है। मैं भी गुटखा खा के अपने जीवन को बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन मैं गुटखा खाकर नहीं, समाज की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा करके जिंदगी समाप्त कर रहा हूँ। हम सबको मरना है, क्यों बुरे काम करके मरे, क्यों कैंसर से मरे, क्यों ना अच्छे काम करते हुए जीवन लीला पूरी करें। सबसे मेरी प्रार्थना है, गुटखा तंबाकू ना खाओ, वरना परिणाम आपके सामने। तो पति ने आपको क्यों छोड़ दिया? उसको टीचर में नौकरी हो गया तो वो बोलती थी कम पढ़ी लिखी लड़की को हम नहीं रखेंगे, हम दूसरा शादी करेंगे। तो पति की नौकरी लग गई तो आपको छोड़ दिया कि अब पत्नी कम पढ़ी लिखी है? हम कम पढ़ी लिखी है, 8वीं किए हैं। पत्नी के भाग्य से नौकरी मिली उसको, पत्नी को नहीं है इस दुनिया में गुरुजी। पति नहीं है। कहाँ चले गए? तो चले गए दुनिया से। क्यों चले गए? दोनों किडनी फेल। मतलब आपको तलाक दी और चले गए, और बोला था आपसे कि दूसरी शादी करूंगा। पहले से हमको बहुत अलग अलग रखते थे, घर में नहीं रहने देती थी, बोलती थी तुम यहाँ से चले जाओ। फिर भी हम रहना चाहते थे लेकिन नहीं रखे। हम शादी नहीं करना चाहते गुरुजी। नहीं, जब शादी हुई तो आपके बच्चे नहीं हुए? नहीं हुआ। तो आप यहाँ रहना चाहती हैं? हाँ, तो यहाँ क्या करोगी बताओ? आप कुछ भी करेंगे। तो वृद्ध माताओं की सेवा कर लोगी? हाँ। देखते हैं आपके योग्य क्या काम है। यदि कोई काम निकलेगा तो जरूर आपको काम पे रख लेंगे। ठीक। आज के युग में पैसे के लिए कोई भी बेईमान हो सकता है। वो ईमानदारी वाला जमाना सतयुग चला गया जहां राम जैसे भाई होते थे। इसलिए जो कमाओ किसके पास? अपने पास। सारा झगड़ा हिसाब किताब पर होता है, इसलिए पहले से हिसाब किताब ठीक करके चलो। आप जो भी चीजें खरीदो अपने नाम पे करो, वरना दुनिया लोन आपके नाम पे देती है, वस्तुएं अपने नाम पे कर लेती है। ऐसे ही होता है। चुकाओ तुम, मौज उड़ाएंगे वो। रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? अभी 10th में ही हैं आप? हाँ। आज के युग में 10वीं तक पढ़ना तो बहुत कम होता। फिर पढ़ाई करो, नहीं मेरे पति कहेगा कि अनपढ़ है मेरी पत्नी, ताने मारेगा फिर आपको। पढ़ना नहीं, सास कहेगी अनपढ़ बहू है हमारी, पति भी टॉर्चर करेगा अनपढ़ है, इसलिए पढ़ाई करो मन लगा के। ठीक है, राधे राधे। तो पति क्या कष्ट देते हैं आपको? मैंने अपने पति को अपने सास के घर में किसी और स्त्री के साथ देखा। इस कंडीशन में देखा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो कौन थी, पता नहीं लग पाया? पता लगा वो वही मोहल्ले की थी, उनका कुछ उनसे गलत था और मुझे उसी घर में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं है। अगर मेरी माँ को पता चलेगा कि बेटी के साथ ये सब कुछ है या तलाक या ये सब कुछ भी, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। मैं उन्हें भी नहीं बताना चाहती। मुझे बताइए मैं अब क्या करूं? इसलिए पराई स्त्री के चक्कर से बचना चाहिए। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ मेरी सासू माँ को पता है, फिर भी वो लोग उनका सपोर्ट करते हैं। तो सास खुद चाहती है कि पड़ोसन आए। उन्हीं के घर में तो थे भी। बताओ, सासें भी ये कर रही हैं, अपने छोरा को पड़ोसन के संग सेट करा रही हैं। गजब की सास है। आप बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बनाओ और भगवान के आश्रित रहो। बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। और माँ? माँ सन 2018 में एक्सपायर हो गई। आप 6 बहन हो, तो 6 बहन कहाँ है पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। कोई किसी के लिए खड़ा ही नहीं होना चाहता आज के युग में। देखो ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया। ऐसे बताओ, कल को इसका कोई शोषण कर ले, कल इसके साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? जब अपने ही साथ नहीं देंगे तो भला अपनों का साथ देगा कौन? फिर अपनों के होने का मतलब क्या है? तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा, मस्त यहीं से, दान दक्षिणा अच्छी देके। कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा। पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना। यही जो शिवलिंग होता है उन पे आप दूध चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शिव जी इनके खुश हो जाते हैं। तो नहीं चढ़ाना चाहिए आपके हिसाब से? फिर वही दूध अगर किसी गरीब को पिलाया जाए। हाँ, ये जो सिद्धांत आपको मिला है ना, ये पिक्चरों से मिला। एक पिक्चर बनी है, उसमें बताया गया है कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, वो गरीबों में बांट दो। अच्छा ये बताओ, शंकर जी पर दूध चढ़ाने से
ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से ज्यादा नुकसान है? शराब पीने से ज्यादा नुकसान है। तो पिक्चर बनाने वालों ने ये तो पिक्चर बना दी कि शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ। क्या शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसी कोई पिक्चर हो तो आप नाम बताओ मुझे। वो तो खुद शराब को प्रचार कर रहे हैं, शराब का। वो तो जुए का प्रचार कर रहे हैं, गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। अब जो गुटखे का, शराब का, जुए का प्रचार कर रहे हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं? शंकर जी पर दूध मत चढ़ाओ, गरीबों में बांटो। तो उनसे पूछो कि भाई तुम्हारी एक एक पिक्चर 1,000 करोड़ कमाती है, तो तुमने कितना गरीबों में बांटा? जैसे मैं तुलसी जी पहने हूँ तो बहुत लोग स्कूल में पूछने लगते हैं कि क्यों पहने हो, इससे क्या लाभ है। कि जिसके गले में तुलसी होती है वो जब नहाता है तो स्नान का जल जब तुलसी से होकर शरीर में प्रवेश करता है तो वो गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी पट्टा है, जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा होता है, ऐसे भक्तों के गले में तुलसी का पट्टा है। मतलब ये भक्त सब भगवान के पालतू हैं, तो ये पहचान है। क्या नियम है पहनने के? नियम यही है कि तुलसी पहनने के बाद मांस ना खाया जाए, शराब ना पी जाए, बस। प्याज अभी भी खाती है? प्याज तो अलग विषय है, अभी तो धीरे धीरे वो चली छोड़ जाएगी, पर अभी तो लहसुन प्याज तो अलग विषय है, पर शराब और मांस से दूरी बनाओ बस। गुरुजी मेरे स्कूल में बोला था माला उतारने के लिए, तो मैंने मना कर दिया था। हाँ बिल्कुल, क्यों? स्कूल वालों का कोई काम नहीं है, माला ही उतरवाने बैठे हैं। ये नहीं पढ़ाए लिखाए दुष्ट लोग माला ही उतरवा रहे हैं, है ना? माला क्यों उतरवा रहे हैं? बोले तुम्हारे बाप का पैसा लगा के खरीदे हैं क्या? हर किसी के साथ बहुत सही करती हूँ, आप सबके साथ अच्छा करती हो, फिर हमारे साथ ही गलत क्यों होता है? आम खाई हो आप जी। तो लोग आम को तोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? डंडे का। डंडा? जी। पत्थर? जी। अब बताओ, आम सबको मिठास से भरता है, आम सबको मिठास से भरता है जी। सबको सुख देता है, लेकिन जमाना उसे क्या देता है? पत्थर, लाठियां। यही रीति, जो अच्छा होता है उसी पर उंगलियां उठाई जाती हैं। जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ सामने वाला आप क्या अच्छा करेंगे? जो सबके साथ अच्छा करता है उसके साथ भगवान बुरा होने ही नहीं देते। ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। तो पति ने छोड़ दिया। पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे, अपनी दूसरी शादी करेंगे, तुमको जो करना है वो करो। और हमारे मम्मी पापा तो गरीब हैं, क्योंकि पैसा लेके शादी किए थे। मतलब ससुराल वालों से पैसा लेकर हाँ। माँ बाप ने हाँ। और अपनी लड़की दी थी, मतलब लड़की बेच दी थी, ये कहो सीधा। हाँ, तो यही पति अब बोलते हैं कि तुम्हारे पिता बेच दिए थे और तुम्हारा हाथ चला गया तो मैं नहीं रख पाऊंगा। पति क्या करते हैं? 2 नंबर की धंधा करते हैं। बताओ, इस हाल में जब पत्नी का हाथ ससुराल में करंट लगने से कट गया तो पुरुष को तो और साथ देना चाहिए अपनी पत्नी का। हर पति को और हर पत्नी को अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी का एक दूसरे का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए, यही धर्म है। आप तो उनके साथ रहो, बोले हम आपकी पत्नी हैं, हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है। तो अपनी नानी को लेके आप क्यों आई हैं? मेरी नानी को इसलिए लेके आई, मेरी मम्मी की परिस्थिति नहीं है रखने की। मामा लोग इनकी सेवा नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करते। अच्छा, मतलब भैया का बच्चा बोल रहा है कि मैंने माँ का पिंडदान कर दिया, देखो माँ जिंदा और पिंडदान कर दिया। बोले अब आएगी ना तो मैं लात मार के निकाल दूंगा। मैंने बात ही नहीं की, मैं अपनी मम्मी से क्या कि यहाँ बुला ली मैं अपने। तो आप लोग रख लेते हैं इनको? मैं तो रख लेती, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी, मेरा लड़का छत के ऊपर से गिर गया है, तो मेरे लड़के का ऑपरेशन हुआ, मेरे हस्बैंड के पैर में राड़ डली हुई है, मेरी कंडीशन है नहीं। माँ है बूढ़ी, परिवार के सब लोगों ने अपने अपने हालात बताए कि हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी, हमारी ये मजबूरी। यही है, जवानी होती है तो सब स्वीकार करते हैं। बुढ़ापे में लोग इस तरह से व्यवहार एक बेटे ने अपनी माँ से किया। बेटियों का तो कोई दोष नहीं है, ठीक है, मजबूर हैं आप लोग, अपनी जगह ठीक है। गौरी गोपाल आश्रम में 290 माताएं हैं, लेकिन फिर भी ये दास अनिरुद्ध मजबूर नहीं है, इन माओं की सेवा करने को तैयार है। तो आप अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? मैं फाइनेंशियली पत्नी कहाँ है आपकी? पत्नी मेरे साथ है, लेकिन पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते कि तुम जाओ वृद्धाश्रम, हम तो माँ के साथ रहेंगे। जिस माँ ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, योग बनाया, तेल मालिश करी आपकी, आप उसे लेके वृद्धाश्रम आ गए। फिजिकली स्ट्रांग एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है तो मैं ये स्टेप ले सकता था, लेकिन मेरे पीछे ही एक और आदमी चाहिए। मैं माँ को तो पत्नी तो है, आप कमजोर हैं, आपको बीमारी है, तो पत्नी अपने पति को भी संभाल सकती है और अपनी सास को भी संभाल सकती है, क्या दिक्कत है? ये वही माँ तो है ना जिसने आपकी उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया। क्या पढ़ाया लिखाया क्या नहीं करती माँ? कभी प्यार से अपनी पत्नी को समझाया नहीं कि भाग्यवान तुम क्या कर? 35 साल में कितना बार समझाऊंगा? नहीं समझी, नहीं समझी। हर स्त्री को मैं बताऊं, स्त्रियों को दुख देने वाली, स्त्रियों को सताने वाले पुरुष नहीं होते,
स्त्रियों को दुख देने वाली स्त्रियां ही होती हैं। लड़का और लड़कियों के मन भटकने का एक सही टाइम क्या है? 16 साल से लड़के और लड़कियों का मन जरूरत से ज्यादा चंचल होने लगता है। 17 साल थोड़ा ज्यादा, 18 साल तो बहुत ज्यादा, 19-20 तो चरम। ये 19 और 20 साल की आयु में बिल्कुल चरम में रहता है मन। भाई इसी उम्र में लड़का भाग रहे हैं कि नहीं, लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं? उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है। लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है। उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। और पहले के लोग इसी 16 साल में शादी कर देते थे। अब बताओ कि आज के लोग समझदार हैं कि पहले के लोग समझदार थे? पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी, अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करती थी। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? नहीं। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। आज बड़े बड़े शहरों में जाइए, लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह शाम को इकट्ठे बैठे रहते हैं। हर बड़े बड़े शहर की सुनसान गलियों में चले जाना, शाम को 5 बजे 6 बजे लड़के लड़की खड़े होंगे। वो खड़े होके क्या कर रहे हैं? अपना चरित्र बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं? और इनके बिगाड़ने वाले चरित्र में दोषी कौन है? वो माँ बाप जो कहते हैं कि नहीं विवाह की ये उम्र है। अरे भाई तो तुम्हारे बाप दादे फिर मूर्ख थे क्या? तुम सही हो तो तुम्हारे रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? और पूर्वज गलत थे तो उनके रिश्ते सही क्यों चलते थे पहले? क्या तुम्हारी नानी चरित्रहीन थी? क्या तुम्हारी दादी चरित्रहीन थी? लेकिन आज की लड़की उठाकर देखो बाजार में कितने % लड़की साफ है और कितने % लड़कियां चरित्रहीन है। कितने % समाज का लड़का चरित्रवान है और कितने % समाज की लड़के चरित्रहीन है। आपको बताने की क्या जरूरत है? एक बार पुनः आत्ममंथन किया जाए कि पहले के लोग 16 साल में अपनी बेटी और अपने बेटों का विवाह क्यों करते थे। ये एक विचार का विषय है या नहीं? आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया की ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है। भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है। पर तो दुनिया है। अब यही रह गया है कलयुग में। अब आप अपनी माँ से तो करो झगड़ा, बाप को तो गालियां दो और मंदिर जाओ, माथा टेको, शंकर जी को जल चढ़ाओ, जय शंकर जी, ओम नमः शिवाय। अब बताइए कौन सी पूजा है भैया? बाप को तुम गिलास भर पानी नहीं पिला रहे हो, सास की तुम सेवा नहीं कर रहे हो, और जा रहे हो तो वहां बढ़िया लोटा भर जल चढ़ा रहे हो। माता भूखी बैठी है और बेटा जा रहा है वैष्णव मैया के दर्शन करने, जय माता दी जय माता दी जय माता। 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ेगा पैदल और माता जी का दर्शन करे, और खुद की माता बोली बेटा पानी दे दे। अरे बुढ़िया मरेगी कब? खुद की माता को पानी नहीं दे रहा है। जो नर में नारायण को ना देख सका वो पत्थर में नारायण को क्या देखेगा भाई?